Hello students, I am Sanjay Paliwal here. Today we will continue chapter number 13, Sound. In this video, we study about audible and inaudible sounds, noise and music, noise pollution, and what are the harms of noise pollution. आइए स्टार्ट करते हैं ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड से. We know that, again I repeat, we know that we need a vibrating body for production of sound. हम सबको मालूम है कि साउंड प्रोडक्शन के लिए हमारे को कोई ना कोई वाइब्रेटिंग बॉडी की जरूरत होती है. कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज? क्या हम सारी वाइब्रेटिंग बॉडीज की साउंड सुन सकते हैं? नो, हम सभी की आवाज नहीं सुन सकते. इनफैक्ट द फैक्ट इज दैट द साउंड of frequencies less than 20 vibration per second means 20 hertz cannot be detected by the human ear. सच्चाई ये है कि 20 वाइब्रेशन पर सेकंड यानी 20 हर्ट्ज से कम की साउंड हमारे जो कान है वो उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते. सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल. इस टाइप की साउंड को हम बोलते हैं इनऑडिबल साउंड. ऑन द अदर साइड, साउंड फॉर फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 वाइब्रेशन पर सेकंड और 20 हर्ट्ज आर ऑल्सो नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर. कुछ साउंड ऐसी होती हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की होती हैं, वो भी हम उनको नहीं, उन आवाज़ों को भी हम नहीं सुन पाते. दैट इज ऑल्सो इनऑडिबल साउंड्स. Thus, for human ears, the range of audible frequency is roughly from 20 to 20,000 hertz. इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन ईयर्स की जो रेंज है ऑडिबल साउंड की वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती है. हम सिर्फ और सिर्फ 20 और 20,000 हर्ट्ज से के बीच की साउंड सुन सकते हैं, इससे ज़्यादा की आवाज़ हम नहीं सुन सकते. लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की भी साउंड सुन सकते हैं, जैसे डॉग. Some animals such animals can hear sounds of frequency higher than 20,000 hertz. Dog have this ability. The police use high frequency whistles which dog can hear but human cannot. पुलिस वालों के पास ऐसे कुत्ते होते हैं जो 20,000 से ऊपर की साउंड को आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं. कुत्तों में ये शक्ति होती है, इसलिए पुलिस वालों के पास एक ऐसी विसिल यानी सीटी होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है, जिसे इंसान उसको नहीं सुन पाते लेकिन डॉग उसको आसानी से सुन लेते हैं. द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट familiar to us for investigating and tracking many medical problems works at frequency higher than 20,000. एक ऐसा ही इक्विपमेंट होता है जो डॉक्टर्स वगैरह के पास होता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास होता है, जिसे आपने नाम सुना होगा अल्ट्रासाउंड. उसकी भी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है और वो हमारे शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसको पता लगाने के काम आता है. अब हम पढ़ेंगे नॉइस और म्यूजिक के बारे में. आप सब जानते हैं नॉइस क्या होता है. क्लास के अंदर जो शोर होता है उसे हम नॉइस कहते हैं. जो हमको कानों को अच्छा लगता है हम उसको म्यूजिक कहते हैं. अगर हम एक रफली एक डायग्राम बनाएं, अगर मैं आपके सामने एक बना रहा हूँ, आपके ग्राफ बना रहा हूँ, आप उसे आसानी से देख के बता सकते हैं. आपको क्लियर है कि ये नॉइस का डायग्राम है, नॉइस का ग्राफ है, एंड दैट इज म्यूजिक. तो म्यूजिक एक पैटर्न में होता है, नॉइस का कोई पैटर्न नहीं होता. नॉइस एक ऐसी साउंड होती है जो हमको इरिटेट करती है. म्यूजिक ऐसा होता है जो हमारे कानों के लिए फीबल होता है. जो आवाज़ हमारे कानों को फीबल लगे, अच्छी लगे, वो म्यूजिक है. जो हमारे कानों को अच्छी ना लगे वो नॉइस है. वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स अराउंड अस. इज दैट साउंड ऑलवेज प्लीजिंग? आपके चारों तरफ आवाज़ होती हैं, क्या वो सारी आवाज़ें आपको अच्छी लगती हैं? डस द साउंड समटाइम्स कॉज डिस्कम्फर्ट टू यू? कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो आपको डिस्कम्फर्ट लगती हैं, आपको बेचैन कर देती हैं, आपको परेशान करती हैं. सम साउंड्स आर प्लीजेंट टू ईयर. और कुछ साउंड ऐसी होती है जो हमारे कानों को बहुत अच्छी लगती हैं.
तो अनप्लीजेंट साउंड इज नॉइस एंड द प्लीजेंट साउंड इज नोन एज म्यूजिक. सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन योर नेबरहुड. मान लो आपके घर के आसपास कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है. आर द साउंड्स कमिंग फ्रॉम दिस कंस्ट्रक्शन साइट इज प्लीजिंग. क्या वो जो साउंड आपके कानों तक आ रही है वो आपको अच्छी लग रही है? बिल्कुल भी नहीं. डू यू एंजॉय दिस साउंड? क्या आप उस साउंड को एंजॉय कर रहे हो? नहीं. हॉर्न्स, बस के हॉर्न, ट्रक के हॉर्न, बस और ट्रक की चलने की आवाज़, मोटरसाइकिल की आवाज़, दे आर अनप्लीजेंट साउंड्स. दीज अनप्लीजेंट साउंड इज नोन एज नॉइस. इन्हीं अनप्लीजेंट साउंड को ही हम नॉइस कहते हैं. जैसे क्लासरूम के अंदर बार बार टीचर आके कहता है नो नो नॉइस, कीप क्वाइट, इट मीन्स देयर इज नॉइस. स्पीक टुगेदर in a classroom, if all the students speak together, what would the sound produce is called. आपके क्लास में सब सारे बच्चे आपस में बात कर रहे हैं तो उस आवाज को आप क्या कहोगे? दैट इज नॉइस. ऑन द अदर हैंड, you enjoy the sound from the musical instrument. Musical sound is one which is pleasing to the ear. इसके दूसरी तरफ कुछ आवाज़ ऐसी होती हैं जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से बजाई जाती हैं, वो हमारे कानों को अच्छी लगती हैं. दे आर नोन एज music. Some sounds by the harmonium, musical sound. The string of the sitar also give the musical sound. But if a musical sound becomes too loud, would be remain melodious. अगर किसी म्यूजिक को बहुत तेज आवाज में बजाया जाए तो क्या फिर भी वो मेलोडियस मेलोडियस होता है, अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं. वो उस समय नॉइस में कन्वर्ट हो जाता है. इफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर प्लेड बाय नॉन प्रोफेशनल्स, दैट बिकम्स नॉइस. अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को नॉन प्रोफेशनल, जिसे बजाना नहीं आता, वो बजाए, तब भी वो म्यूजिक नॉइस में ही काउंट किया जाएगा. तो नॉइस, अब आते हैं हम नॉइस पॉल्यूशन की तरफ. नॉइस पॉल्यूशन, you already know that the air pollution presence is the unwanted gases and particles in the air is called the air pollution. आप एयर पॉल्यूशन जैसे होता है, आप सभी जानते हो, अनवांटेड मटेरियल्स, अनवांटेड गैसेस जब हमारे एयर के अंदर आ जाती हैं, दैट इज नोन एज एयर पॉल्यूशन. इसी तरह बिल्कुल सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द नॉइस पॉल्यूशन. इसी तरह आपके एनवायरनमेंट में अनवांटेड साउंड्स आ जाएं, दे आर नोन एज द नॉइस पॉल्यूशन. अब इस नॉइस पॉल्यूशन किससे होता है? ट्रक और बस के हॉर्न से होता है, पटाखों से होता है, लाउड स्पीकर से होता है, एक्सप्लोजन से होता है. एक्सप्लोजन यानी पटाखों की आवाज, कोई धमाका हो रहा हो. नॉइस पॉल्यूशन साउंड्स ऑफ व्हीकल्स, क्रैकर्स, मशीन्स, लाउड स्पीकर्स, yes, they are the sources of noise. They are the sources of noise pollution. लाउड वॉइस के अंदर अगर लाउड टेलीविजन चलाएं, ट्रांजिस्टर चलाएं, तो दे क्रिएट द. अगर हम हाई वॉल्यूम पे उन्हें चलाएं, किचन के अंदर अप्लायंसेस चलें, दैट इज डेजर्ट कूलर्स हैं, दे आर ऑल द सोर्सेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशंस. ठीक है. अब मानेंगे हम हार्म. व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन? हमारे को क्या क्या प्रॉब्लम आती है नॉइस पॉल्यूशन से? तो सबसे पहले देखिए, डू यू नो that the presence of excessive noise in the surrounding may cause many health related problems. आपके चारों तरफ जो आवाज़ें हैं उनकी वजह से आपको काफ़ी सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल, लैक ऑफ स्लीप, नींद का माना, हाइपरटेंशन जिसे हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर में बी कॉज बाय द नॉइस पॉल्यूशन. इस नॉइस पॉल्यूशन से इस तरह के, मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको, हाइपरटेंशन, लैक ऑफ स्लीप, एंजाइटी और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको नॉइस पॉल्यूशन की वजह से होती है. कभी कभी लोग ज़्यादा जोर की आवाज़ की वजह से कई बार टेम्परेरी और कई बार परमानेंटली इम्पार्टमेंट ऑफ हियरिंग यानी बहरे हो जाते हैं. तो हमारे को नॉइस पॉल्यूशन से दूर रहना चाहिए या कोशिश करनी चाहिए कि हम नॉइस पॉल्यूशन को कम से कम कर सकें. मेजर्स टू लिमिट द नॉइस पॉल्यूशन, हम कैसे लिमिट लगा सकते हैं? टू कंट्रोल द नॉइस वी मस्ट कंट्रोल दैट द सोर्सेज ऑफ नॉइस. हाउ कैन दिस बी अचीव? इस नॉइस को कंट्रोल करने के लिए हमें उनके सोर्सेज पर लिमिट लगानी पड़ेगी. फॉर दिस, साइलेंसिंग डिवाइस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन. एयरक्राफ्ट इंजन के अंदर हमारे को साइलेंसर्स, जो साइलेंसिस डिवाइस हैं जैसे मोटरसाइकिल वगैरह के अंदर होते हैं, वो भी लगाने चाहिए.
लगाने पड़ेंगे। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में साइलेंसर्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम अप्लायंसेस में भी हम साइलेंसिंग इक्विपमेंट या साइलेंसिंग डिवाइस लगाएं, जिससे कि वो आवाज़ें कम कर सकें। हाउ कैन यू नॉइज पॉल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन रेजिडेंशियल एरिया? रेजिडेंशियल एरिया के अंदर जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर हम नॉइज पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं, आइए देखते हैं। ऑल्सो नॉइस ऑपरेशन मस्ट बी कंडक्टेड बाय अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया। हमारे को जितने भी नॉइसी ऑपरेशन हैं वो सारे के सारे रेजिडेंशियल एरिया से दूर करने चाहिए, उनसे दूर होना चाहिए। नॉइस प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेटअप अवे फ्रॉम सच एरियाज। जो भी नॉइस को बढ़ाने वाली इंडस्ट्री हैं वो सारी की सारी इस एरिया से, रेजिडेंशियल एरिया से दूर होनी चाहिए, उन्हें दूर सेटअप किया जाना चाहिए। यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल्स हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज। अपने व्हीकल्स के अंदर जो हॉर्न्स लगे होते हैं उनको हमको उनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम। टीवी और म्यूजिक सिस्टम को हमें लो वॉल्यूम में चलाना चाहिए। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड्स अराउंड द बिल्डिंग टू कट डाउन द साउंड्स रीचिंग टू द रेजिडेंट। अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जिससे जो आसपास आवाज़ आ रही है उनका रास्ता कट जाए और वो आवाज़ आप लोगों तक ना पहुँचे। दस रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स द नॉइस पोल्यूशन। इस तरीके से हम नॉइस पोल्यूशन के जो हार्मफुल इफेक्ट हैं उनको कम कर सकते हैं। तो आज हमारा ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया। फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज के बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।